Assalamualaikum. I hope you all are fine. So today's topic is friction. This is important topic. So let's start. First of all, again we have to understand about what is friction. So friction basically simply tell us how many parts of a whole we have. हमें सिर्फ ये पता था फ्रिक्शन की किसी होल के कितने पार्ट्स हैं. ठीक है, अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि हमारे पास एक पिज़्ज़ा है और वो पिज़्ज़ा पूरा फुल है, गोल है पूरा, उसके हमने कोई हिस्से नहीं किए हुए हैं, तो वो उसको हम बेसिकली कहेंगे होल. अब मैं उसके 4 हिस्से कर रही हूँ, उसको काट रही हूँ, 4 हिस्से कर रही हूँ, तो मैंने बेसिकली उसकी क्या किए, पार्ट्स किए. जब मैंने वहाँ से एक हिस्सा लिया तो इट बिकम्स 1/4. ठीक है. You can recognize a fraction by slash that is written between the two numbers. अगर मैंने पिज़्ज़ा का एग्जांपल लें तो 1/4 बीच में हमने स्लैश देकर बेसिकली इन दो नंबर्स को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लेकर आ गए. ठीक है. देन वी हैव अ टॉप नंबर द न्यूमरेटर एंड बॉटम नंबर द डिनोमिनेटर. जैसे 1/4 1 जो है टॉप नंबर है, उसको हम न्यूमरेटर कहते हैं, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं. अगर आपको याद ना रहे तो डी डाउन के हिसाब से आपने याद रखने हैं. ठीक है. अब एक हम टर्म पढ़ते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. अब इक्विवेलेंट बेसिकली इक्वल टू को हम बोलते हैं. ठीक है. अब अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 4/8 एंड 2/4, तो ये बेसिकली कोई डिफरेंट नहीं है इनमें. ये लिखे हुए डिफरेंट तरीके से हैं, बट ये इक्वल हैं दोनों. ठीक है. ये सेम है. अब हम बेसिकली करते क्या है, जब हमारा 4/8 है तो हम इसको सिंपल फॉर्म में करके, सिंपल फ्रैक्शन फॉर्म में 2/4 करके लिखते हैं. ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि 4/8 बेसिकली 2/4 का इक्विवेलेंट है. अभी 2/4 को और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 की टेबल के साथ. 2 1 2 2 2 4, तो इट बिकम 1/2. ठीक है. तो ये तीनों जो हैं बेसिकली इक्विवेलेंट है. अगर आप 4/8 लिखेंगे और 1/2 अगर आपने बीच में इक्वल की साइन दी है, दैट्स मीन ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज types of friction. So there are 3 type of friction. One is proper friction, in which numerator is less than the denominator. जो numerator होता है, जो टॉप वैल्यू होती है, वो बेसिकली छोटी होती है डाउन वैल्यू के साथ. ठीक है. डिनोमिनेटर के साथ. जैसे 1/3. अब यहीं देखें, जो टॉप की वैल्यू है वो बेसिकली छोटी है. ठीक है. डिनोमिनेटर के साथ. इसी तरीके से 3/4 2/4, तो इसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. सेकेंड इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि जो न्यूमरेटर होता है इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. ये बेसिकली उल्टा होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का. उसमें प्रॉपर में टॉप वैल्यू छोटी होती है, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में टॉप वैल्यू बेसिकली बड़ी होती है. थर्ड इज मिक्स फ्रैक्शन. ठीक है. इसमें क्या हो जाता है, एक होल नंबर आ जाता है और प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाती है. जैसे 1 होल 1/3. अब 1 होल मतलब एक पूरा पिज़्ज़ा, और दूसरे का हमने कोई 3 हिस्से किए हुए पिज़्ज़ा के और एक हिस्सा हमने लिया हुआ है. ठीक है. इसकी मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मिक्स फ्रैक्शन को, तो ये बेसिकली ये पूरा 1. ठीक है. ये पूरा इसका हमने किया हुआ है. ठीक है. इसके पूरा हमने लिया है पिज़्ज़ा. ठीक है. इसके भी चलो हम बेसिकली 3 हमने इसे कर लिए. वैसे ये इक्वल होते हैं, हम यहाँ पे समझते हैं इक्वल है. और 1/3 मतलब एक और पिज़्ज़ा है, उसके हमने 3 हिस्से किए. ठीक है. और उसका हमने एक हिस्सा लिया. ये कंसीडर कीजिएगा तीनों इक्वली पार्ट्स हमने किए हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रैक्शन में. तो ये एक हिस्सा और ये पूरा पिज़्ज़ा हमने लिया, तब जाकर 1 होल 1/3 बना है. ठीक है.
नाउ एडिंग फ्रैक्शन। अब अगर हम फ्रैक्शन है हमारे पास दो फ्रैक्शन है और हम उनको ऐड कर रहे हैं तो उसके डिफरेंट तरीके हैं। अच्छा, अगर हम ऐड कर रहे हैं और हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं उनकी जो जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो वो फिर तो इजी है, बहुत इजी है उसको ऐड करना। सिंपल क्या होना है, जैसे यहाँ पे दो हम फ्रैक्शन देख रहे हैं 1/4 और 1/4। आप देखें दोनों के जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, 4 ही है। तो क्या करना है, बिल्कुल डिनोमिनेटर सेम रखकर ऊपर की टॉप वैल्यू जो भी होगी दोनों को ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो इट बिकम 2/4। इसको और हम सिंपल फॉर्म में करके लिखेंगे तो इट बिकम 1/2। ठीक है, ये बहुत इजी होता है अगर आपके जो डिनोमिनेटर है वो बहुत सेम हो, दोनों अगर सेम हो तो। अब अगर जहाँ पे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हो तो फिर वहाँ कैसे हो, वहाँ पे भी दो पॉपुलर मेथड्स हैं जो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। एक है लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर और दूसरा है कॉमन डिनोमिनेटर। सबसे पहले हम नंबर 1 अंडरस्टैंड करते हैं, दैट इज़ द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसके 3 बेसिकली स्टेप्स हैं, 3 के लिए या 2 के लिए, 3 बेसिकली। ठीक है, सबसे पहले फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, 3 है स्टेप। ठीक है, सबसे पहले आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स आपने फाइंड करने हैं, कैसे वो हम आगे करेंगे। दूसरा, उनको फिर आपने चेंज करना है ईच फ्रैक्शन टू मेक द डिनोमिनेटर द सेम एज द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। किस तरीके से करना है वो भी हम करेंगे। थर्ड, फिर हमने उनको एज या सब्सट्रैक्ट जो हमें कमांड दी हुई होगी हम उस हिसाब से करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, तीनों जहन में आप पॉइंट्स रखें। अब उन तीनों को सामने रखते हुए हम करेंगे। कौन सा हम कर रहे हैं, लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर, जिसको हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दो फ्रैक्शंस दी गई हैं, 1/3 प्लस 1/6। कहा गया है कि इन दोनों को ऐड करें। इस क्वेश्चन को देखते हुए ही आप अंदाज़ा लगाएं कि जो डिनोमिनेटर है वे दोनों के डिफरेंट है, सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/3 के जो 3 है बेसिकली जो डिनोमिनेटर, हम उसके मल्टीपल्स निकाल लेंगे। हमने निकाल लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 12। उसके साथ ही जो 6 है, जो दूसरी फ्रैक्शन हमें दी गई है 1/6। अब 6 के भी जो है लिस्ट मल्टीपल ऑफ 6 के हम कर लेंगे। ठीक है, उसके इनलिस्ट कर लेंगे कि 6 के ये मल्टीपल्स है। उसके बाद हमने इनलिस्ट कर लिया। उसके बाद हमें जो करना है, हमने स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, जो कॉमन हो दोनों में। अब जैसे अब हम यहाँ पे देखें मल्टीपल ऑफ 3 में देखें तो 6 जो है, और 3 में जो मल्टीपल ऑफ 3 में देखें तो 6, और मल्टीपल ऑफ 6 में देखें तो 6। ये दोनों में देख लिया तो 6 बेसिकली लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, मिल गया हमें। अब हम आ जाते हैं, दोबारा मैंने वही पिक्चर रख दी है ताकि हम क्वेश्चन सामने हमारे पास हो। तो अब हम क्या करेंगे, 1/3 जो हमारे पास है उसको बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों के। ठीक है, किस तरीके से, 1 को भी 2 के साथ कर लेंगे ताकि हमारे पास वो जो 6 है वो बन जाए। ठीक है, ठीक, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, इट बिकम 2/6। वी हैव ऑलरेडी दिस। ठीक है, ये हमने किसका बना लिया, ये हमने 1/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना लिया, दैट इज दी 2/6। ठीक, अब हम आ जाते हैं जो हमारी दूसरी वैल्यू है, दैट इज दी 1/6। तो बेसिकली 1/6 के साथ हम अब कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, बिकॉज हमने पहले वाले का जो है डिनोमिनेटर 6 बना लिया, दूसरे का ऑलरेडी 6 बना हुआ है, तो इसमें कुछ ऐड या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत हमें नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर आगे दोनों के सेम है। अगर दूसरी फ्रैक्शन का भी डिनोमिनेटर सेम ना होता तो फिर हम उसको भी करते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, अब सेम आ गया, सिंपली हम उन दोनों को प्लस कर लेंगे। मतलब चलो यहाँ पे हम कर लेते हैं, पहले वाले का हमारे पास क्या आया 2/6 प्लस दूसरे का ऑलरेडी भी है 1/6। अब हम इन दोनों को कर लेंगे, 2 is 3 और इट बिकम्स 6। ठीक है, ये हो गया। अब चाहें तो आप इसको और ज़्यादा जो है सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6,
सो 1/2। ठीक है, ये इसका बेसिकली हमारे पास आंसर आ गया। हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 3/8 प्लस 5/12। अब इसमें हमें देखना है, सो फर्स्ट वी हैव टू फॉलो द फर्स्ट स्टेप दैट मल्टीपल ऑफ 8 एंड मल्टीपल ऑफ 12 हमने बना लिए। देन लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी हमने निकाल लिया, दैट इज द 24। अब हम देखेंगे, अब हम रखेंगे 3/8 की वैल्यू। 8 को बिकम हमने 24 बनाना है, तो 8 की टेबल में कब 24 आता है? जब हम 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ। तो 8 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, और 3 को बेसिकली जितना आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे डिनोमिनेटर को, उतना ही अपने नोमिनेटर को भी करना है। जाहिर सी बात, जितना आप नीचे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ऊपर भी होगी। तो इट नाउ 3/8 बिकम 9/24। दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, जो दूसरा फ्रैक्शन था 5/12। अब 12 को बेसिकली हमें 24 बनाना है, तो 12 2 टाइम जब आप बढ़ेंगे तो इट बिकम 24। अगेन हमने 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 12 को 2 के साथ कर दिया, इट बिकम 12/24। नाउ व्हाट वी हैव टू डू? नाउ वी हैव टू ऐड बोथ फ्रैक्शंस। नाउ 2/24 एंड 10/24। 24 अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9 को 10 के साथ कर लेंगे तो 19/24। ये हमारे पास सिंपल आंसर आ गया। अब हम आ जाते हैं जो कंपेयरिंग फ्रैक्शन। अगर हमें कहा जाए कि आप कंपेयर करें फ्रैक्शन को, तो कैसे करेंगे? जैसे अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, फ्रैक्शन लिखी हुई है, 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस लिखी हुई है, और हमें से पूछा जाए कि जी आप बताएं कि इनमें से बिगेस्ट कौन सी और स्मॉलर वेट कौन सी है, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें फ्रैक्शन को, तो उसको समझ करने के लिए 2 वेज हैं। एक है डेसिमल और दूसरा है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर के सबसे पहले डेसिमल मेथड को देख लेते हैं। जैसे हमें यहाँ कहा गया है कि विच इज़ बिगर 3/8 और 5/12। तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, अब इसको करने के लिए सिंपल है कि हम कन्वर्ट कर लें दोनों फ्रैक्शंस को किसमें, डेसिमल में। ठीक है, जैसे 3/8 को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने इसको फ्रैक्शन में कर लिया तो 0.375 आ गया, और अगर हम 5/12 को करें तो इट बिकम 0.4166। अब हमें पता कैसे चले कि कौन सी वैल्यू डेसिमल को करने के बाद भी कैसे पता चले कौन सी? अब हम देखें 0.33, हमने ये प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़ा है कि डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10th होती है। अब हम यहाँ एक जो हमें डेसिमल की वैल्यू मिली और जो दूसरी डेसिमल की वैल्यू, हम दोनों के 10th को कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली जो 10th बड़ा होगा बेसिकली वो वैल्यू बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे 0.3 और वहाँ पे 0.4, तो इसका मतलब 0.4 किसका था? 5/12 का था, तो मतलब 5/12 इज़ बिगर। ये एक तरीका है, डेसिमल मेथड है जिसके थ्रू हम कंपेयर करते हैं फ्रैक्शंस को। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कंपेयर करने के लिए कि विच इज़ बिगर 3/8 और 5/12। ये वही मेथड है जिसके थ्रू हम जो हमने लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर या मल्टीपल्स किया था उसी हिसाब से हम ये करेंगे। कैसे? 3/8 और 8 और 12 के मल्टीपल्स निकाल लिए, पता चल गया 24 करते गए, और हमें और इसका आ गया 9/24 और 10/24। ऊपर वाला हम देखेंगे तो ऑब्वियसली 10/24, 10 जो है बड़ी वैल्यू है, तो हमें पता चल गया कि जो है इसका बिगर कौन सा है, 5/12। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।